नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 15 मई 2025 से मध्य प्रदेश में ग्रेजुएशन करने के लिए आवेदन हो रहे हैं। आवेदन करने से पहले स्टूडेंट के मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनका निदान आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो फॉर्म भरने से पहले हमें ये पता करना है कि क्या-क्या उसमें गलतियां हो सकती हैं, ताकि हम फॉर्म भरने जाएं तो वहां पे गलतियां ना हो। तो सबसे पहले हमें समग्र ई-केवाईसी हमारी करके रखना है। अगर समग्र ई-केवाईसी नहीं है तो फिर आपका डाटा मिसमैच हो सकता है और आगे चल के आपको रजिस्ट्रेशन करने में भी प्रॉब्लम होगी। और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र हालांकि नहीं लगेगा, मार्कशीट चाहिए, 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट चाहिए। 12वीं की मार्कशीट अभी इंटरनेट वाली भी अपलोड कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र डिजिटल वाला चाहिए है, हाथ से लिखा हुआ जाति प्रमाण पत्र नहीं चलता। कैडर पर आपके पास एनसीसी वगैरह किया हो तो आपको वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आप बनवा के रखिए, डिजिटल वाला चाहिए। इसमें भी आपका हस्तलिखित निवास प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जैसे आप 17 साल से ऊपर के हैं तो आपका स्वयं का निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आप की उम्र कम है या फिर पापा के नाम का निवास प्रमाण पत्र बना है तो आप उसको भी उपयोग कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, इसमें पिताजी का आय प्रमाण पत्र या फैमिली मेंबर का प्रमाण पत्र आप यूज कर सकते हैं। ये हैंडीकैप्ड जो बंदे रहते हैं, दिव्यांग बंदे, उनके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र लगता है। ये यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगेगा। और बाकी आपको पात्रता से संबंधित जो मैंने ऊपर बताए हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये सब आपको अनिवार्य रूप से लगेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें समग्र आईडी को डालेंगे। उसके बाद हम मोबाइल से या लैपटॉप से या कियोस्क के माध्यम से इसको भर सकते हैं। आपकी पूरी पात्रता होनी चाहिए, जिसमें से हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट उत्तीर्ण करना चाहिए। उसके बाद आपको आरक्षण संबंधी डिटेल देनी है। उसको सेव करने के बाद दस्तावेजों को अपलोड करना है। वो सब अपलोड होने के बाद आपको कॉलेज चयन करना है। इसमें आप पहले ही ये सुनिश्चित कर लें कि कौन सा कोर्स आपको लेना है और कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कौन से कॉलेज से ये कोर्स करना चाहते हैं वहाँ का कॉलेज कोड देख कर भरें, क्योंकि गलत हो जाने पे आपको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। फिर आप वो उसमें ही एडमिशन लेना पड़ सकता है। उसके बाद कॉलेज चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल लॉक करनी पड़ेगी और उसके बाद कियोस्क के माध्यम से या फिर यूपीआई डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इस पंजीयन फॉर्म का भुगतान करेंगे। उसके बाद आपका, यदि आपके विवरण जो भी आपने डिटेल दी है उसमें कुछ मिसमैच होता है तो फिर उसको अप्रूवल करने के लिए पोर्टल पे भेजा जाएगा। उसको अप्रूव होने के बाद ही आपको सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद ही आपका फाइनल सबमिशन माना जाएगा। इसके बाद आपकी मेरिट के आधार पे जितने परसेंटेज हैं आपके 12वीं में, उसके आधार पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, जो कि अभी दिनांक नहीं दी गई है। उसके एक दिनांक पे आपको सीट का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद सीट मिलने के बाद, आपको कॉलेज मिलने के बाद आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी फॉर्म में कोई भी गलती ना हो और फोटो आपको लेटेस्ट ही लगानी है, मतलब 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और सिग्नेचर आपको रेगुलर सिग्नेचर करने हैं, ये नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश में कर दिया और फिर कहीं इंग्लिश में कर दिया, कहीं हिंदी में कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही सिग्नेचर रहने चाहिए जो आप यहाँ भी और कॉलेज में या आगे चल के यूज करने वाले हैं। ईमेल आईडी भी आपको चालू वाली ईमेल आईडी डालनी है। ऐसा नहीं कि
अभी आप वो ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप 10-15 दिन बाद उसको डिलीट करके दूसरी ईमेल आईडी बना लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको जो डिटेल भरनी है उसको 2 बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही प्रोफाइल को लॉक करें। ठीक है, इतनी जानकारी आपको फॉर्म भरने में सहायक होगी। धन्यवाद।